दोस्तों, आज हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यूटिलिटी एनालिसिस। एक्चुअल में उपयोगिता विश्लेषण के लिए हम दो प्रकार के उपागम का अध्ययन करते हैं। दो दृष्टिकोण होते हैं। एक तो मार्शल का दृष्टिकोण है, जिसको हम गणनावाचक उपागम कहते हैं, और दूसरा होता है आधुनिक दृष्टिकोण, जिसका आशय होता है जे.आर. हिग्स उपागम। अब वास्तव में उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन क्यों करते हैं, तो आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, आर्थिक साहित्य में हम लोग ने ऐसा पढ़ना प्रारंभ किया था कि क्या जो उपयोगिता व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग करता है, तो जो उसको उपयोगिता मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या उसको मेजरमेंट किया जा सकता है? क्योंकि जब तक किसी चीज़ को मेजर नहीं किया जाएगा तब तक वो साइंटिफिक नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि विज्ञान किसी विषय को तब कहा जाता है जब उसका कैलकुलेशन किया जाए, सही इकाई में उसका मेजरमेंट किया जा सके। तो साइंटिफिक जो एनालिसिस है उसमें मेजरमेंट किया जाता है। इस बात को लोग ने प्रारंभ किया। तो इसी तारतम्य में आप देखेंगे कि उपयोगिता जो अर्थशास्त्र में किसी वस्तु से हमको प्राप्त होती है, क्या उसका मापन किया जा सकता है? इस प्रश्न के साथ देखेंगे कि सबसे पहला जो दृष्टिकोण आता है मार्शल का, उनके पास प्रश्न था कि क्या उपयोगिता मापनी है? क्या उपयोगिता मापनी है, यानी हम क्या यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं? मापनी यानी होता है मेजरमेंट किया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए उनकी जो पुस्तक आई थी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, उसमें उन्होंने बतलाया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसमें मार्शल ने बताया था, ये पुस्तक है किसकी, तो प्रोफेसर मार्शल की है। मार्शल ने बतलाया था कि क्या उपयोगिता मापनी है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल मापनी है। उन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। उन्होंने बतलाया कि जो एसीपीयू की जो बात हम करते हैं, उन्होंने बतलाया था कि यूटिलिटी को जिसमें मेजर किया जाता है, तो आपने देखा कि हर चीज़ को अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लेंथ की बात करते हैं साइंस में, तो हमने कहा उसको हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं। जब हम वेट की बात करते हैं कि भार का मापन हम किससे करते हैं, तो किलोग्राम में करते हैं। इसी प्रकार यदि मैं टाइम की बात करता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसको हम सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। तो हर चीज़ को जब मेजर किया जा सकता है, तो किसी वस्तु का जब हम कंजप्शन करते हैं, तो क्या उसको मेजर किया जा सकता है? इसका आंसर था कि इसको हम यूटिल्स नामक एक इकाई से मेजर करते हैं। हम बताते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक रोटी अगर प्राप्त कर रहा है और उसको मान लीजिए 20 यूटिल्स की प्राप्ति होती है, तो वो दूसरी रोटी लिया, तीसरी रोटी लिया, चौथी रोटी लिया, 4 रोटी वो खा रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसको या तो आप इस प्रकार प्लस कर दीजिए, तो चूंकि एक रोटी से 20 मिल रहा है, तो 4 गुणित 20 बराबर हो जाएगा 80 यूटिल्स की वो प्राप्ति करता है। ऐसा प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि हम न केवल एक रोटी से कितने हमको प्राप्ति हो रही है अगर पता चल जाए, तो उसमें हम देख रहे हैं कौन सा प्रक्रिया है। यहाँ पर लगाया था मैंने योगात्मक। तो आपने देखा जो योग संक्रिया है ना, योगात्मक संक्रिया यानी हम कह सकते हैं एडिटिव ऑपरेशन जो है, ये पहला जो आप देख रहे हैं प्लस किया जा सकता है ना, इसमें जोड़ा जा सकता है। हम सभी इकाइयों को जोड़ करके कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है उस रोटी खाने से, 4 रोटी खाने से, उसको निकाल सकते हैं। अचानक हमको क्या होता है कि हमको भूख नहीं लगी, हम तीसरी रोटी नहीं ले खा रहे हैं, हमारे पास हमारे प्लेट में 4 रोटी आई थी, हमने 1 रोटी वापस कर दी, तो आप कहेंगे कि हमारे पास 80 यूटिल्स की थाली थी, लेकिन हमने 1 रोटी क्या है उसको वापस कर दी। तो इस प्रकार हमने केवल अब 3 रोटी खाई, अर्थात 60 यूटिल्स हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि माइनस वाला जो ऑपरेशन है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे कि हम गुणा, अगर 1 रोटी से प्राप्त उपयोगिता हमको प्राप्त हो जाता है कि 1 चपाती जो है उससे अगर मान लीजिए 20 यूटिल्स प्राप्त हो रहा है, अगर हमको दिया हुआ है ना, तो 4 रोटी से हमको कितना, 4 चपाती से कितना मिलेगा, तो आप 20 गुणित 4 करते हैं, तो इस प्रकार 80 यूटिल्स प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर गुणन की जो ऑपरेशन है वो भी लागू हो रही है। तो प्रोफेसर मार्शल ने यही बतलाया कि जितनी भी गणित की संक्रियाएं होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग, है ना, कि मेरे पास 8 रोटी थी, मैंने अपने दोनों बेटों को 4-4 रोटी बांट दी, तो इस प्रकार मैंने डिवाइड का भी प्रक्रिया कर लिया। तो जो मैथ्स की 4 प्रक्रियाएं होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन,
ये चारों ही ऑपरेशन जो गणितीय संक्रियाएं कहलाती हैं, मार्शल ने बताया कि इस यूटिलिटी एनालिसिस में ये वर्किंग में होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मार्शल ने बताया था कि हम इसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। जब रोटी की हम प्राप्ति कर रहे हैं तो कितनी एक रोटी से किस प्रकार करते हैं, कैसे उसमें प्लस और माइनस का क्रिया, यानी जो भी साइंटिफिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु की मांग उसमें निहित उपयोगिता के कारण करता है ना, क्योंकि उसको उपयोगिता होगी तभी लेगा, और जो चीज़ मेरे लिए उपयोगी नहीं है, कंज्यूमर के लिए उपयोगी नहीं है हमारे लिए, तो हम उस वस्तु का डिमांड ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हर व्यक्ति की अलग अलग डिमांड्स होती है। जैसे कि कल की कक्षा में बताया गया था कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से संतुष्टि मिलती है उसी वस्तु का वो उपभोग करता है। तो उपयोगिता का अर्थ क्या हुआ यूटिलिटी का, तो आप कहेंगे कि किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्ट करने की शक्ति। अगर मैं पेन से संतुष्ट हो रहा हूँ, 10 रुपये अपने पास रखा हूँ, और अगर मेरे को पेन चाहिए क्योंकि उसकी डिमांड मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को पेन से संतुष्टि मिलेगी। अगर मैं 10 रुपये का समोसा खा रहा हूँ तो मेरे को समोसा की इच्छा थी खाने की, मैं उसी 10 रुपये में मान लीजिए एक कापी लाना चाहता हूँ। तो हमको देखना है कि कंज्यूमर चाह क्या रहा है, उस 10 रुपये से वो क्या चाहता है। तो जो भी उपयोगिता उसको चाहिए होती है, जिस वस्तु की सबसे अधिक वो डिमांड करता है, उसका प्रयोग वो कर सकता है अपने 10 रुपये से। क्योंकि हमेशा हमको ये पता होता है कि अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास साधन सीमित होते हैं, मीन्स या पैसे कह लीजिए आप, बहुत सीमित होते हैं, लेकिन उसका हम अल्टरनेटिव प्रयोग कर सकते हैं। अब ये 10 रुपये में हम कुछ भी खरीद सकते थे, लेकिन हमारे पास मान लीजिए हम पेन खरीद सकते हैं 10 रुपये की, 10 रुपये की कापी खरीद सकते हैं, या 10 रुपये का एक समोसा खरीद सकते हैं। अब हमको देखना है कि हमको वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की है। तो पता चला कि मैं भूखा हूँ, तो मेरे को समोसे की आवश्यकता है, मैं पेन और कापी बाद में लूँगा। यदि मेरे को एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मेरे पास पेन की कमी है, तो मैं सबसे पहले पेन खरीदूँगा। तो हमको देखना है कि आवश्यकता की तीव्रता किसकी है, उसके लिए हम उस साधन का खर्च करते हैं। तो एक अच्छा जो कंज्यूमर है अपने सीमित साधन से अपने सबसे नीडी जो उपयोगी चीज़ है उसका परचेस करता है, खरीदता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि किसी वस्तु की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। मैंने जैसे कल ही बतलाया था आपको कि कोई व्यक्ति मान लीजिए स्वीट्स में लड्डू पसंद कर रहा है, कोई चॉकलेट पसंद करता है, कोई बर्फ़ी पसंद करता है। तो हर व्यक्ति की मेजरमेंट क्या है, पृथक-पृथक होती है, इसको आपको जानना होगा। और उपयोगिता शब्द जो है वो सापेक्षिक है। सापेक्षिक का मतलब ये होता है रिलेटिव। हम तुलना कर सकते हैं कि किससे हमको अधिक मिल रहा है, किससे कम मिल रहा है, और जिससे सबसे अधिक मिलेगा वहाँ पर हम खर्च करेंगे। फिर इसके साथ आपको ये जानना है कि जो उपयोगिता या यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, लाभदायक और हानिकारक दोनों ही वस्तुओं के संदर्भ में होता है। अगर हम मान लीजिए अमृत की बात करते हैं तब भी में हम पैसे से खरीद सकते हैं, और विष की बात करते हैं, जहर की बात करते हैं, तब भी में उस पैसे से हम खरीद सकते हैं। अब हमको प्रयोग क्या करना है, एल्कोहल खरीदना है कि उसके लिए हम अपने लिए पौष्टिक चीज़ खरीद रहे हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि जो मादक पदार्थ या हानिकारक होते हैं, किंतु नशेड़ी व्यक्ति के लिए, जो शराबी व्यक्ति है, उसके लिए वो उपयोगी हो जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए वही नशा की चीज़ उपयोगी नहीं रहती है। इस प्रकार की चीज़ आप देखेंगे। फिर उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि मदिरा या अल्कोहल बना दिया गया है, तो जिसको पीना है पिए। उसमें तो नोटेशन भी लिख दिया जाता है कि अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, द स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी सिगरेट का अगर आप पान करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना लिखने के बावजूद भी अगर कोई कंज्यूमर उसका प्रयोग करता है, तो वो नैतिकता क्या कहती है कि आपको लेना चाहिए क्या? तो सीधी सी बात है, ये शरीर को नाश करता है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नैतिकता की बात नहीं है। जो बेचने वाला है वो जहर भी बेचने के लिए तैयार है, बस आप जहर खरीदने के लिए भी तैयार हो जाइए। तो जो व्यक्ति जहरीला होता है, नशेड़ी होता है, मादक पदार्थ का सेवन करता है, वो उसके लिए सब चीज़ क्या है सेटिस्फैक्ट्री होगा, उसका प्रयोग वो कर सकता है। सामान्य व्यक्ति जबकि ऐसा नहीं करेंगे। इसके साथ ही उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होता है। जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी वस्तु विशेष की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है, उसकी इच्छा की जो तीव्रता है कम होगी। जैसा कल मैंने सीमांत पिता ह्रास नियम में बताया था कि 4 रोटी में पहली रोटी सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करेगी। जैसे यहाँ पर हमने बतला तो दिया था कि एक रोटी से 20 प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे से भी 20, तीसरे से भी 20, चौथे से भी 20। इस प्रकार टोटल हमने क्या किया, मैथमेटिकल पोर्शन से करके 4 गुणित 20 कर दिया। 80 यूटिल्स हम 4 रोटी खाएंगे तब पता चल रहा है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में हम जब चेक करेंगे मार्शल का कॉन्सेप्ट, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है
कि पहली रोटी से 20 मिल रहा है तो क्या दूसरे से पुनः 20 मिलेगी? तो बिल्कुल गलत बात है। जैसे ही हम दूसरी रोटी का प्रयोग करते हैं तो पहली रोटी से कुछ कम हमको मिलेगा, क्योंकि पहली वाली रोटी ने हमारी जो इच्छा की तीव्रता है उसको निसंदेह कुछ तो कम किया है, हमारी भूख कुछ तो शांत हुई होगी। जैसे ही दूसरी रोटी लेंगे तो उतनी भूख अब नहीं लग रही होती है जो पहली रोटी के समय लग रही होती है। तो जैसे जैसे हम रोटी का प्रयोग करते हैं उस हर अतिरिक्त रोटी से हमको जो संतोष मिलेगा वो कम मिलेगा। तो आपने 20-20-20-20 कर दिया है। ये मार्शल का जो कॉन्सेप्ट था, जो गणनावाचक था, ये इसका यही ड्रॉबैक है कि इसमें क्या है, इसका दोष यही है कि इसमें हर इकाई का हम सेम मान करके चलते हैं, जबकि हमने देखा है कि आधुनिक जीवन में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से जो संतोष प्राप्त होता है वो घटती हुई दर से प्राप्त होता है। फिर घटती सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम की व्याख्या हम बता रहे हैं कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है कक्षा में। और मार्शल का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें उसने उपयोगिता को मापनी मान लिया था, और इसको मुद्रा रूपी पैमाने पे भी मेजरमेंट किया जा सकता है। इस प्रकार आप चाहें तो देखेंगे कि मार्शल का जो कॉन्सेप्ट है उसने यूटिलिटी को गणना करने के लिए 1 2 3 4 यूटिल्स में मेजर करने की कोशिश की है, और इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि ऐसा था मार्शल का कॉन्सेप्ट। तो आज आपने मार्शल का जो दृष्टिकोण है उपयोगिता का वह देखा, जो कि गणनावाचक दृष्टिकोण था, और इसका सबसे बड़ा जो फीडबैक क्या कहा जाए, इसका ड्रॉबैक कहा जाए, सबसे बड़ा दोष ये था, ये प्रत्येक इकाई की यूटिलिटी को सेम मान रहा था, जबकि वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती हुई दर से प्राप्त होती है। तो इसके बाद का जो नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम आधुनिक दृष्टिकोण कहेंगे, जो जे आर हिक्स और एलन का कॉन्सेप्ट है, हम देखेंगे कि किस प्रकार हम उपयोगिता का जो गणनावाचक विचार है उसके तुलना में एक क्रमवाचक विचार की बात करेंगे। तो अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ धन्यवाद सभी को। थैंक यू।